145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर खूब रस्सीखेच की चल रही थी। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को ये टिकट प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहेंगे मेहता जी, किस तरह का महसूस कर रहे हो? टिकट हासिल किया आखिरकार आपने। महसूस तो स्वाभाविक है, सभी खुशी महसूस करते हैं और केवल मैं नहीं तो इस शहर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश है। उसे लग रहा है कि वही उसी टिकट मिली और वही चुनाव लड़ रहा है। इस प्रकार का वातावरण था। आज सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशी है कि उन्हें न्याय मिला। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता को उसकी निष्ठा का फल मिला, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का मानना है। पिछले कई वर्षों से आप राजनीतिक में हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का रस्सीखेच आपको देखने को मिला होगा। नहीं, होता है कभी कभी, इसी से अनुभव होता है। पार्टी अपने तरीके से कुछ सोचती होगी, पार्टी का अपना तरीका होगा काम करने का, लेकिन एक आत्मविश्वास था कि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो पार्टी टिकट देगी, ऐसा विश्वास तो मन में था ही। लेकिन ठीक है, मन है, उछल पुछल होता रहता है, लेकिन विश्वास था। क्या कारण हो सकता है टिकट मिलने का? मैंने कहा ना कि निष्ठा, सुख हो के दुख हो, सत्ता में रहे कि नहीं रहे, संगठन को मजबूत किया, संगठन के साथ रहे। जो आज भाजपा का टिकट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में हमने संगठन और पिछले 1 साल में मजबूत किया है। आप कार्यक्रम देखिए, हमारे संकल्प सभा हो, लाड़की बहन योजना की बात हो, आप संख्या इतनी होती है कि हमारे पास जगह और कुर्सियाँ कम पड़ती है, चाहे बाइक। ये जनता का प्यार था और ये प्यार इसलिए है कि संगठन मजबूत किया है। तो यही एक कारण है कि संगठन मजबूत रखने वाले को ही टिकट मिला है। मेहता जी, आपने एक आंदोलन का ऐलान किया था मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर, पोल खोल आंदोलन, आपने वो रद्द किया, उसका कारण क्या और वो आंदोलन कब किया जाएगा? देखिए, वो आंदोलन के मुद्दे समय पे हम लेके आएंगे चुनाव में। अभी तो हम आए, नॉमिनेशन फाइनल हो जाए, सब हो जाए, हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा और जो सच है वो जनता के सामने लाया भी जाएगा। आज हमारे नामांकन हुआ है तो उसकी खुशी है। और आंदोलन रद्द करने का रीज़न था, हमने तब भी कहा था कि उस समय रतन टाटा जी का निधन हुआ था, वो भी एक कारण था। और पार्टी का कहना है कि भी चुनाव लग गया, अब आप लोग आंदोलन में मत जाइए, बाकी काम करिए। इसलिए पार्टी का सम्मान करते हुए आंदोलन को हमने स्थगित किया था। लेकिन पार्टी ने ये नहीं कहा था कि आपको आरोप नहीं करने या मुद्दे नहीं लाने। वो हमने तब भी दूसरे दिन जाके नगर पालिका में लेटर दिया ही, उस मुद्दों का आरोप तो हमने जिंदा रखे ही है। किसको प्रतिस्पर्धी मानते हैं आप ये पूरे चुनाव में? देखिए, हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धी होता है चुनाव के अंदर। कोई ऐसा नहीं कह सकता भाई इसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। हमारा एक ही काम है, हमारे मुद्दे जनता तक पहुँचे। हमने जो संकल्प लिया है वो लोगों के जहन में बिठाए ताकि हमें जनता प्यार दे। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उत्साह है, और वैसे भी मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का है। पिछली बार तो एक एक्सीडेंट था, इसलिए वो हो गया, रोज़ एक्सीडेंट नहीं होते। और हमें विश्वास है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे और हमारे किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में हम विधायक भी बनाएंगे, मेयर भी शहर का बनाएंगे, फिर बॉडी भी लाएंगे। विधायक गीता जैन के समर्थकों का आरोप है कि 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, आर्थिक व्यवहार हुआ ये टिकट को लेकर। मुझे नहीं पता उनका 250 में सौदा हुआ था कितना, मैंने सुना नहीं, इसलिए बोलना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पैसे पे नहीं चलती, इसलिए कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाए, सोच समझ के आरोप लगाए। और अगर नहीं तो उन्हीं से जाके पूछ ले, जब उन्होंने मेयर बनाया था तो कितने पैसे दिए गए थे क्या, तो वही प्रमाण पत्र है हमारे लिए, तो और लाने की ज़रूरत ही नहीं है। धन्यवाद। विधायक गीता जैन भी अपक्ष चुनाव लड़ रही है, उनको मेरी शुभकामनाएं। ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता, जिन्होंने कहा कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही विधायिका गीता जैन, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।